बगदाद के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की चोरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक है। ये चोरी 2003 में हुई थी, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। इस चोरी में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लूटे गए थे। इस चोरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। समय: ये चोरी 18 मार्च 2003 को हुई थी, जब अमेरिकी सेना बगदाद में प्रवेश कर रही थी। राशि: अनुमानित रूप से इस चोरी में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपए लूटे गए थे। आरोप: इस चोरी का आदेश सद्दाम हुसैन ने दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे कुसे हुसैन को यह काम सौंपा था। तरीका: चोरों ने बैंक के वॉल्ट में प्रवेश किया और नोटों से भरे बक्से ट्रकों में भरकर ले गए। परिणाम: इस चोरी के बाद इराक की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। इस चोरी को लेकर आज भी कई सवाल और रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये चोरी सद्दाम हुसैन ने अपनी सरकार को बचाने के लिए की थी, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि ये चोरी अमेरिकी सेना द्वारा की गई थी। यहां इस चोरी से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। ये चोरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इस चोरी पर कई किताबें और फिल्में बन चुकी है। ये चोरी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। चोरी का समय और संदर्भ: ये चोरी 18 मार्च 2003 को हुई थी, जो इराक पर अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण से ठीक पहले की बात है। उस समय इराक अराजकता की स्थिति में था और सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन होने वाला था। इस समय का अराजकता का माहौल चोरों के लिए बहुत ही अनुकूल साबित हुआ। चोरी का तरीका: कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे कुसे हुसैन को एक लिखित आदेश दिया था, जिसमें बैंक से नकदी निकालने का निर्देश दिया गया था। चोरों ने बैंक के वॉल्ट में प्रवेश किया और अमेरिकी डॉलर और इराकी दीनार में बड़ी मात्रा में नकदी निकाली। इस नकदी को ट्रकों में भरकर ले जाया गया और उसके बाद क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। चोरी के बाद के रहस्य: इस चोरी के बाद लूटी गई नकदी का एक छोटा सा हिस्सा ही बरामद किया जा सका। आज भी लूटी गई नकदी का एक बड़ा हिस्सा लापता है और इसके ठिकाने के बारे में कई अटकलें लगाई जाती है। यह भी संदेह है कि इस चोरी में बैंक के अंदर के लोगों का भी हाथ था। इस चोरी के कारण इराक की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। राजनीतिक प्रभाव: इस चोरी ने इराक में राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया। इसने अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण की वैधता पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि अमेरिकी सेना ने ही चोरी की थी। ये चोरी आज भी इराक के इतिहास का एक विवादास्पद और रहस्यमय हिस्सा है। ये चोरी न केवल अपनी विशाल राशि के लिए, बल्कि इसके राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ के लिए भी उल्लेखनीय है। सद्दाम हुसैन का आदेश: कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे कुसे हुसैन को एक लिखित आदेश दिया था, जिसमें बैंक से नकदी निकालने का निर्देश था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह आदेश एक हस्तलिखित नोट था, जो बैंक के अधिकारियों को दिखाया गया था। इस आदेश की वैधता पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आदेश सद्दाम हुसैन के पतन से पहले उनकी सरकार को बचाने का एक हताश प्रयास था। बैंक के अंदर की भूमिका: यह माना जाता है कि बैंक के अंदर के कुछ अधिकारियों ने इस चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने चोरों को वॉल्ट तक पहुंचने और नकदी निकालने में मदद की होगी। इस बात की भी आशंका है कि बैंक के कुछ अधिकारियों ने इस चोरी में अपना हिस्सा भी लिया था। नकदी का गायब होना: चोरी की गई नकदी का एक बड़ा हिस्सा आज भी लापता है। कई सिद्धांत है कि ये नकदी कहां गई। कुछ लोगों का मानना है कि इसे सद्दाम हुसैन के समर्थकों द्वारा छिपा दिया गया था। कुछ का मानना है कि अमेरिकी सेना ने इस चोरी में हिस्सा लिया था और नकदी को अपने अधिकार में ले लिया। यह भी माना जाता है कि इसे इराक से बाहर ले जाया गया और विभिन्न बैंकों में जमा किया गया। जांच और परिणाम: इस चोरी की जांच कई वर्षों तक चली, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। कुछ लोगों को चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया,
लेकिन उनमें से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। इस चोरी ने इराक की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया और इसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम आज भी महसूस किए जाते हैं। अटकलें और सिद्धांत। इस चोरी के बारे में कई षड्यंत्र सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह चोरी एक अंदरूनी काम था, जिसमें इराकी सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल थे। अन्य लोगों का मानना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, जिसमें कई देश शामिल थे। आज तक इस चोरी का असली सच एक रहस्य बना हुआ है। यह चोरी न केवल एक आपराधिक घटना थी, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना भी थी, जिसने इराक के इतिहास को आकार देने में मदद की। चोरी के बाद की अराजकता। अमेरिकी सेना के बगदाद में प्रवेश करने के बाद शहर में अराजकता और लूटपाट का माहौल था। इस अराजकता ने चोरों के लिए नकदी को छिपाना और ले जाना आसान बना दिया। इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और इस कारण अपराधियों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। नकदी के प्रकार। चोरी की गई नकदी में अमेरिकी डॉलर और इराकी दीनार दोनों शामिल थे। अमेरिकी डॉलर को आसानी से बदला जा सकता था, जबकि इराकी दीनार का मूल्य तेजी से घट रहा था। इस चोरी में अमेरिकी डॉलर की मात्रा बहुत अधिक थी और इसी कारण यह चोरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक बनी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस चोरी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया। कई देशों ने इराक से लूटी गई नकदी को वापस करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस चोरी की जांच में मदद करने की पेशकश की थी, परंतु यह मामला कभी भी पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाया। चोरी का प्रभाव। इस चोरी ने इराक की अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर कर दिया। इसने इराक में भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा दिया। इस चोरी ने इराक के लोगों के मन में अमेरिकी सेना के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। रहस्य बना रहना। आज भी इस चोरी के कई पहलू रहस्य बने हुए हैं। लूटी गई नकदी का एक बड़ा हिस्सा कभी भी बरामद नहीं किया गया। इस चोरी में शामिल लोगों की पूरी पहचान कभी भी सामने नहीं आई। इस चोरी के पीछे की असली मंशा आज भी एक बहस का विषय है। ये चोरी इराक के इतिहास का एक जटिल और विवादास्पद अध्याय है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।